नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्याससंभवं पिबामो यन्मुखाम्भोजच्युतं भागवतामृतं। श्री सीता तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ सलक्ष्मणौ मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करऊं प्रणाम। वेद स्तुति व्याख्या विमल करऊं सुजन अभिराम। सीतावर रामचंद्र भगवान की। शांति से मुझे अच्छा लगेगा। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व सर्वेश्वर श्री चित्रकूट विहारिणी विहारी जो श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से एवं उन्हीं के अभिन्न स्वरूप परिपूर्णतम पुराण पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन राधावर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की निर्व्याज करुणा से अपने मित्र श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी की श्रद्धांजलि के उपक्रम में इस भागवत कृपा निकुंज में चल रही और मेरी भागवत कथा की 1257वीं श्री भागवत कथा के षष्ठ सत्र में समवेत सभी संत जन, विद्वत जन, विद्यार्थी जन, माताओं बहनों मित्रों और बालिकाओं तथा बालकों का और
अपने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे सभी भूरि भागी श्रोता माताओं बहनों बेटियों मित्रों बालकों का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगलाशासन कर रहा हूं। आज तो बहुत अच्छा मूड बना के आया था, पर इन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर डाला। He had disturbed me. देखिए, सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं, और हम लोग तो संत हैं, सहते ही रहते हैं। नेत्रपाल जी भी कुछ कह रहे थे, हमने कुछ नहीं बोला, वो तो मेरे मित्र हैं। क्योंकि हम लोगों को सिखाया गया है कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे और से सही न जाए। हम सब सहने को तैयार हैं, पर जब प्रतिभा को कोई चैलेंज करता है तब हम नहीं सहन कर पाते, क्योंकि हमने कोदो बेचकर नहीं पढ़ा है, कभी कोदो खाया भी नहीं था। अभी डाइटिशियन ने परसों खिलाया कोदो थोड़ा सा। तो देखिए, कुछ सब कुछ करना चाहिए, पर प्रतिभा को चैलेंज नहीं करना चाहिए। यू कांट चैलेंज माई टैलेंट। जब मुस्लिम जज ने कहा ही था कि वह डिवाइन पावर, तो मुस्लिम जज तो डिवाइन पावर मुझे कह रहा है, और आप हिंदू और एक बहुत अच्छे पिता के पुत्र होकर आप कह रहे हैं कि वेद का प्रमाण नहीं पूछा था। कितना दुर्भाग्य है हमारा आपका। राजवंशी द्विवेदी जी जब मिलते थे तो हम लोग शास्त्रीय चर्चा इतनी अच्छी करते थे, इतनी अच्छी। एक संस्मरण उनका सुनाकर फिर अपनी चर्चा करूं। एक बार मुझसे मिले तो कहा कि इको यणच में, इको यणच सूत्र है ना, इको यणच बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। तो ठाकुर जी तो उन्होंने कहा इको यणच में लुट क्यों नहीं हो गया। गमो हर्षवाद गमन नित्यम। तो तुरंत मैंने कहा आगम शास्त्रम अनित्यम, आगम शास्त्र अनित्य होता है। तिंग तिंग तिंग। इतने प्रसन्न हुए राजवंशी द्विवेदी का, वाह, व्याकरण का ही आनंद। हम लोग तो पढ़ते पढ़ाते हैं और हम कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे उत्तराधिकारी भी जानते, सब लोग कुछ भी हो जाए, मैं असत्य को सबसे बड़ा पाप मानता हूं। और देखिए, मैं वक्ता हूं भी नहीं, क्योंकि कथा मेरा व्यवसाय नहीं है। पूरा संसार जानता है कि श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा से एक भी पैसा मैंने अपने लिए कभी खर्च नहीं किया आज तक इतिहास में। अपने लिए नहीं खर्च किया, और मेरा शरीर का कोई परिवार है भी नहीं, और हमारे परिवार के लोग संपन्न हो, हमसे कोई अपेक्षा नहीं करते, कुछ नहीं। इसमें तो कृष्णदास आज सब जानते हैं। हमने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई विकलांगों के लिए, और श्री राम कृष्ण कथा से 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। वो इस बार हंसते हुए सरकार को दान कर दिया, ले जाओ। तो जो कुछ हुआ, भगवान का यही एक आनंद है। पर मेरा वक्तव्य क्या था वो मंगवा लीजिए, वहाँ हाई कोर्ट से मिल जाएगा। और आप नहीं भी मंगवाएंगे तो हम 14 जनवरी को हमारे अमृत महोत्सव में हमारे उत्तराधिकारी उसको पूरा छपवा कर बांट देंगे, वो देख लीजिएगा।
जज ने मुझको डिवाइन पावर कहा था कि नहीं कहा था, आप देख लीजिएगा। चलिए, अब मुझे डिस्टर्ब तो कर डाला है आपने, पर थोड़ी चर्चा कर रहा हूं, जो बचेगी कल करूंगा। ये तो नैयायिक जी ने इनके वक्तव्य का प्रस्ताव, मैं जानता था पहले से इनका, हमारा रहता है, मित्र है ये हमारे, पर मेरी प्रतिभा को सहन नहीं कर पाते, तो नैयायिक जी ने कहा, तो मैंने कहा बोलने दो इनको। मैं वक्तव्य तदेव तु विश्वमनम कृतम, ये भी। चलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा। स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरासुर सती किंद्रिणाम श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदगानता मिथुनतो रतये चरता सुखयति कोन्विह स्वविहते स्वविरस्ते भगे सुखयति कोन्विह स्वविहते स्वविरस्ते भगे सुजन सुतात्मदार धन धाम धरासुर भगवती श्रुतियां, भगवती श्रुतियां भगवान को जगा रही हैं। हम कह चुके हैं कि हमारा परम प्रमाण है वेदांत दर्शन। प्राग भाव का विनाश हम मानते हैं। अरे घड़े का प्राग भाव है और घड़ा रख दिया तो प्राग भाव समाप्त हो गया। पर हम यहाँ कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु में भगवान प्राग भाव की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यज्जत जातम तत्तद विनाशवत अनित्यत्वात् घटवत, यज्जत जातम तत्तद ध्वंसवत अनित्यत्वात् घटवत, जो जन्म ले रहा उसका ध्वंस होगा अनित्य होने से घड़े की भांति। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे तत्र का परिदेव। तो तात्पर्य यहां का ये है, श्रुतियां, मैं संस्कृत नहीं बोल रहा हूं और चाहता तो मैं संस्कृत बोलता हूं, श्लोकबद्ध बोलता। एक बार बनमाली दास जी शास्त्री जी मुझे जब मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे बनमाली दास जी। उन्होंने कहा था, उस समय मेरा नाम था आचार्य डॉक्टर गिरिधर मिश्र, तो उन्होंने विनोद किया, कथें गिरिरम से गिरौआ। तो मैं समझ गया कि मेरे नाम की जिज्ञासा कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया गिरिरमे न गिरव कटुकंदरे। कितने प्रसन्न हुए। 1 घंटे में मैंने उनके सामने ही उनको स्वरचित, तत्काल रचित 1 घंटे में 100 श्लोक बना के मैंने सुनाया था। और आज भी ये ब्रजवासी मुझको प्रिय हैं, प्राणों से प्रिय हैं मेरे ब्रजवासी। मैं भी ब्रजवासी हूं, कैसे हूं ये बात अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा। मेरा ब्रज से कितना पुराना संबंध है, मैं कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं। और यहां बिल्कुल निष्प्रयोजन, किसी भी अपेक्षा के बिना यहां मैं श्रद्धांजलि देने आया हूं अपने मित्र को, रामानुज प्रपन्नाचार्य जी। कोई पैसे उसी में यहाँ कोई प्रश्न नहीं।
क्योंकि ब्रजवासियों का मेरा अपना एक लगाव है, आंतर प्रेम है इनका मेरा। और अभी मेरी आगामी 19 मार्च से 25 मार्च तक मेरी कथा रामकृष्ण जन्मभूमि में ही होगी। भागवत मेरी होगी पूरे सप्ताह पर मेरा वक्तव्य है, वो भागवत सप्ताह ही मेरी होगी। उसमें आपको सुनने को मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, निमंत्रित नहीं कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं। तो सुनिएगा, आज भगवान ने श्रुतियों से कहा कि तुम क्यों मुझे निरर्थक जगा रहे हो, सोने दो ना मुझको। तब श्रुतियों ने कहा नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। फिर बोले देखिए, जो आपका आश्रय ले चुके हैं, जो आपका आश्रय ले चुके हैं, उनको तो संसार की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। किंतु जो आपको नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते और मिथुनतः यहां लेब लोपे कर्म करने जैसे हुई है पंचमी, ससुराल जेती, जो मिथुन भाव से पति पत्नी के संपर्क रूप मिथुन भाव से जो रति के लिए अपने जीवन का व्यवहार करते हैं, उनमें किसको ये संसार सुख दे रहा है बताइए? यह संसार किसको सुख दे रहा है? यह एक ऐसा लड्डू है कि जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। जिसने विवाह कर लिया वो भी पछता रहा है, और जो लोग नहीं के कहते अरे यार विवाह हो जाता बड़ा अच्छा था। पर सत्य ये है कि सुख तो प्रभु आपके पास है। सुख सिंधु आप हैं। संसार कभी सुखारे नहीं है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजे स्वमाम। कल हम यही एक बात कह रहे थे, नेत्रपाल जी भी सुन अच्छे, अच्छा लगेगा, मेरे मित्र बहुत पूरा अच्छे मित्र मेरे है। कल हम यही कह रहे थे कि अजनिच जन्मयम में टीकाकारों ने एक बहुत बड़ी भूल की है। जन्मयम में मैट प्रत्यय उन्होंने विकार में कर डाला। विकार में कर डाला, जबकि परमात्मा के पास विकार होता ही नहीं। वो तो निर्विकार है, क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी। भगवान निर्विकार हैं, उनके पास विकार ही नहीं है। समस्या मैंने कल कहा था, ठाकुर जी समझ जाएंगे और आप लोग समझ, हमारे नैयायिक जी भी जानते हैं। कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ लोग दुराग्रह कर बैठते हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी है, शास्त्र जाए भाड़ में। वही कुछ हो गया भारतीय दर्शन में। मैं फिर कह रहा हूं, और इसका किसी के पास उत्तर नहीं है। जब ब्रह्मसूत्र में द्वितीय पाद में, ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में परिणामात कहा गया,
कि जगत परमात्मा का परिणाम है, तो भगवत पाद शंकराचार्य ने विवर्त कहां से ला दिया? क्योंकि सूत्र के अनुसार ही तो व्याख्या को भाष्य कहेंगे। जब सूत्र में है नहीं तो आप विवर्त कहां से ले आए? अतत्तो न्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः सतत्तो न्यथा प्रथा विकार इत्युदाहृतः। तो उनकी चिंता, शंकराचार्य जी की चिंता ये थी कि दूध जब दही का परिणाम होता है तो दूध नष्ट होता है। यदि जगत को परिणाम परमात्मा का परिणाम माना जाए तब तो परमात्मा में विकारापत्ति आ जाएगी। इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति में और परमात्मा में यही अंतर है। परमात्मा परिणामी होकर भी निर्विकार है और जगत के पदार्थ परिणामी होकर विकार नहीं। परिणामित्व सती निर्विकार, तुम परमात्मा, तुम परिणामी होकर। इसलिए न्याय बहुत अनुकूल है हमारे वैष्णव के, बहुत अनुकूल है, न्याय बहुत अनुकूल है। इसे न्याय परिशुद्धि लिखी वेदांत देशिक ने, न्याय बहुत अनुकूल है। इस अनुकूल इसलिए कि न्याय ने परमात्मा को निर्गुण स्वीकारा ही नहीं। वो कहता है कि परमात्मा द्रव्य है। जब परमात्मा द्रव्य है और तो द्रव्य तो गुणवान होता, बिना गुण के द्रव्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि समवाय संबंध से गुण द्रव्य में रहते ही रहते हैं। इसीलिए उसमें पदकृत्य में द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवाय कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम कहा गया। द्रव्यत्व जातिमत्व को जब लक्षण कहा तो कहा तो अन्योन्याश्रय आ जाएगा, तो कहा गुणवत्वम कहा जाए। गुणवत्वम द्रव्यत्वम तो कह दिया प्रथम क्षण में जो द्रव्य होता है वो निर्गुण रहता है। उत्पन्नम सद्रव्यम क्षण निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति। तब कहा अच्छा ठीक है, तो द्रव्य समवाय, तब समवाय कारणत्वम कह दिया कि समवाय संबंध से गुण द्रव्य में विराजते हैं। तो हम कहेंगे कि सामान्य द्रव्य उत्पन्न होकर निर्गुण रह सकता है, पर परमात्मा तो उत्पन्न होते ही नहीं। इसी कहा, हमने एक दिन कहा था ना कि सीता जी कहती हैं कि जब आप रामचंद्र हैं तो चंद्रमा के पास 28 नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं, तो मैं 28 नक्षत्रों की भूमिका में आपके पास रहूंगी। इसीलिए 28 पद्यों में स्तुति की गई। सीता जी ने कहा मैं अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी 28 नक्षत्रों की भूमिका आपके साथ निभाऊंगी। प्रभु आप चंद्रमा हैं और मैं नक्षत्र मालिका, मैं रूप मैं हूं, मैं आपको जाता। तो सीता जी ने कहा राम जी से, राधा जी ने कहा कृष्ण जी से, श्रुतियों के रूप में भगवान नृणाम मध्ये त्वाम श्रयतः, नृणाम मध्ये त्वाम श्रयतः जनस्य कृते स्वजन सुताप्त दार धन धाम रसाद धरासुरथ ही किम। जो आपका भजन करने लग जाता है, जो आपका जिसने आश्रय ले लिया, उसको क्या लेना स्वजनों से, क्या लेना पुत्रों से, उसको क्या लेना अपने शरीर से, उसको क्या उसका कौन सा प्रयोजन है पत्नी से, उसका कौन सा प्रयोजन है धन से। क्या करेगा वो धाम लेकर, क्या करेगा वो पृथ्वी लेकर, क्या करेगा वो प्राण क्या होंगे, रथ क्या करेगा लेकर वो। इसने आपको स्वीकार कर लिया, उसके लिए सब कुछ भी महत्व नहीं रखते। जैसे चक्रवर्ती जी ने राघव जी को स्वीकार कर लिया, राघव जी को स्वीकार कर लिया,
कल हमारे एक कलाकार गा रहे थे, विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से चक्रवर्ती जी से श्री राम को मांगा। अमित समेत देहु रघुनाथा स्वपुत्रम राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। भगवान अपने बड़े राजकुमार को मुझे दे दीजिए। तो गोस्वामी चरण ने कहा कि सुनि राजा अति अप्रिय बानी, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख द्युति कुम्हिलानी, हृदय कंप मुख द्युति कुम्हिलानी। महाराज कंपित हो गए, मुख कुम्हिला गए उनके। ये पूरा शोक वहीं घटेगा। चक्रवर्ती जी ने कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं, श्री राम को मत मांगिए, राम के बदले जो जो दो अक्षर के हो सब मांग लीजिए। मांगहु भूमि, दो अक्षर की, धेनु दो अक्षर, धन दो अक्षर, कोशा दो अक्षर, सर्वस देऊ आज सहरोषा। देह दो अक्षर, प्राण भी दो अक्षर, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माही। यहां तक पुत्र भी, तीनों पुत्र भी ले लीजिए। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, किंतु राम देत नहीं बनई। सब दो अक्षरों का ले लीजिए। हमारे भोजपुरी में, अब वो राघव को मैं दूंगा तभी नहीं गा रहा हूं, फिर कभी जब ब्रज में श्री राम कथा कहूंगा तो सुनाऊंगा। हमारे भोजपुरी में एक वाक्य कहते हैं कि हाथ जोड़ पाए परी करीला बिनतिया है बक्सर के बाबा, देत ना बने लेन बबुआरा हे बक्सर के बाबा, देत ना बनेलन बबुआरा बक्सर के बाबा। राम जी की बातें अब ही बारिये बयसिया बाबा, बारिये बयसिया है बक्सर के बाबा। कैसे ये करी है संग राम है बक्सर के बाबा, कैसे करी है संग राम है बक्सर के बाबा। देना बनेलन बबुआ राम है बक्सर के बाबा, देना बनेलन बबुआ राम है बक्सर के बाबा। मैं राघव को नहीं दे सकता, राघव को नहीं दे, नई दास्यामि राघवम, मैं अपने राघव को नहीं दे सकता। कर हमारे कलाकार गा रहे थे, पर वो दूसरे में गा रहे थे, मैं गाता हूं इसको एक अस्थाई सुना रहा हूं। राघव
मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव मैं मैं न दूंगा। राघव मैं न दूंगा। मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। नहीं उदास से राघव क्यों नहीं दोगे? यही बात स्वजन सुखा सुतात्मदार धन धाम धरा सुरते त्वयि सति किं किं नृणाम् नृणाम् श्रयत आत्मनि सर्वरसे। इति सदजानताम् मिथुनतो रतये चरता। सुखयति कोन्विहं स्वविहते स्वनिरस्त भगे। प्रभु नृणाम मध्ये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतित् सिद्धैः यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। नृणाम मध्ये मनुष्यों के बीच में त्वाम श्रयतः मनुष्यों के बीच में जो एक मात्र आपका आश्रय ले चुके हैं उसके लिए षष्ठी है। उसके लिए स्वजन सुताप्त दार धन धाम धरासुरथ ही किम, जिसने आपका आश्रय ले लिया, आपका आश्रय ले लिया। आप दशरथ नंदन हैं, आप दशम स्कंद के प्रतिपाद्य कृष्ण हैं। उधर भी 10 इधर भी 10। आप दशमस्तुमसी, श्रुति कहती है दशमस्तुमसी, 10वें आप ही हैं। ये 9 तो निरर्थक है। स्वजन सुत माने बेटा 2, आत्मा माने शरीर 3, दारा माने पत्नी 4, धन 5, धाम 6, धरा 7, अशु 8 और रथ 9। ये पूरे के पूरे निरर्थक, इनसे क्या लेना देना? क्योंकि दशमस्तुमसी, दशमे दशमो हरि। जिसने दशम का आश्रय ले लिया, उपनिषद में एक आख्यायिका आती है। उपनिषद में एक आख्या, 10 लोग जा रहे थे, नदी पार करते समय बह गए 10। भिन्न भिन्न किनारे पर लगे, आ तो गए 10, पर गिनने वाला करता क्या था? अपने को छोड़कर 9 को गिनता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि 10वां कौन है। अब सब लगे रोने, 10 के 10 रो रहे हैं। तो सदगुरुदेव आए, कहा क्यों रो रहे हो यार? कहा हम 10 चले गए, 10 चले गए, आ रहे थे, बह गए, तो 9 मिल रहे, 10वां रहे। वो जान गए कि मूर्खता की सीमा है ये। कसत गिनो तुम लोग, तो अपने को छोड़कर 9 गिन लिए। तो
तो उसके सिर पुकारे दशमस्तमसी, तुम दसवें तो तुम ही हो यार, तुम लोग को भूल गए। दशमस्तमसी, 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 सबको दशमस्तमस कह दिया। आज यहाँ भी राम जी भी दशम हैं और कृष्ण भगवान भी दशम है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम जी दशम है और कन्हैया जी भी दशम है, अतः करें त्वाम माने दशमम, त्वाम माने दशमम श्रेयतः जनस्य निराम मध्ये वर्तमानस्य त्वाम श्रेयतः, त्वाम त्वाम आश्रितवतः, त्वाम आश्रयमाणस्य, स्त्री करेंगे तो ईत होने से स्वरित ईतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल आत्मनेपद भी होगा। त्वाम श्रयमाणस्य जनस्य स्वजन सुताप्त दार धन धाम धरासुरथई किम, जिसने आपका आश्रय ले लिया तो उसके लिए परिवार क्या है, उसके लिए बेटा क्या है, उसके लिए शरीर क्या, उसके लिए पत्नी क्या, कुछ नहीं। उसके धन क्या है, धाम क्या, पृथ्वी क्या, अरे सबको आग लगने जाए, प्राण क्या, रथादि वाहन कौन से, कुछ नहीं। तो वही सत्य जब आप हृदय में आ गए, नित्य सर्वर से तय आत्मनिस्फुरति सती, जिसके हृदय में सर्वा संपूर्ण रसमय पर ब्रह्म जगदात्मा विमलात्मा परमात्मा आपसे जिसके हृदय में स्फुरित हो गए, हृदय में आ गए, ये सब ये नवो वस्तुएं निरर्थक ही, तो क्या लाभ इनसे, क्या लाभ इनसे भाई। पर जो नहीं जानते तो यहां टीकाकारों ने त्वाम का अध्याहार किया, त्वाम श्रेयता है। मैंने कहा अध्याहार क्यों किया जाए, क्योंकि वैयाकरण अध्याहित पदार्थ को बहुत प्रमाण नहीं मानते। अरे सत्य की आवृत्ति की जाए, सत परमात्मा निराम मध्य सत परमात्मानम श्रेयतः, मनुष्यों के बीच में जो सत स्वरूप आप श्री परमात्मा का आश्रय कर चुके, उस कर चुका उस व्यक्ति के लिए नवों का कोई महत्व नहीं। इति अजानताम, इस तथ्य को जो नहीं जानते, और मिथुनतः रते चरताम, मिथुनम अपेक्षा, पति पत्नी के जोड़ों की अपेक्षा करके जो रति के लिए संसार के भोग के लिए आचरण कर रहे हैं, उनमें उनको क्या सुख देंगे, नवो सुख देंगे क्या। यह कह सुखयति, ये नौ जो हमने गिनाए, स्वजन हो कि पुत्र हो कि शरीर हो कि पत्नी हो कि धन हो कि धाम हो कि धरा हो कि प्राण हो कि रथ, ये सुख देंगे क्या। सुख तो कर आप दे सकते हैं प्रभु, सुख स्वरूप आप हैं। यदि आप सोते रहेंगे तो हमारे बालकों को सुख कैसे मिलेगा भगवान बताइए। क्यों ये नहीं दुख का, इसलिए कि स्वविहते, इस संसार तो अपने से ही नष्ट है, इसको नष्ट करने किसी को आवश्यकता नहीं है। संसार है, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है संसार मन जाना ला, वो भोजपुरी में कहते हैं संसार मन जाना ला। अरे जो जवन निरंतर सरल है वह संसार बा,
शनै शनै सरति, धीरे धीरे सरक रहा है जो, और धीरे धीरे जो सड़ रहा है अपने आप सड़ रहा है। एक दिन मज्जन न करो, दूसरे दिन देखो मुख में कितनी बात आती है। अब आजकल तो 99% न जाने क्या लोग खा रहे, सबके मुख से बातें। अब प्राय लोग मुझसे सट कर बात उनके तो भाई सब कुछ करो पर मुझे स्मेल नहीं अनुकूल आती, दूर से बात करो मुझसे। अब कितनी लौंग रखूं सबके मुंह में डालूं, सब लोग लौंग खाओ यार। क्योंकि व्यक्ति आजकल टेंशन में बहुत रह रहा है, और जो टेंशन में रहेगा उसके मुख से दुर्गंध निकलेगा ही निकलेगा। टेंशन तब नष्ट होगा जब भगवान के प्रति अटेंशन होगा, और अटेंशन तब होगा जब भगवान से कोई कनेक्शन जुड़ जाए। और कनेक्शन कब होगा? जब भगवान से कोई इंटरनल रिलेशन हो, और इंटरनल रिलेशन तब होगा जब संत आध्यात्मिक शिविर में एडमिशन करेंगे। वो तब संभव है जब हम लोगों को तुम अपने डिवोशन का कमीशन दोगे। नियम है। गृहस्थ में विरक्त में एक अंतर है, बुरा मत मानिएगा। गृहस्थ रिटायर्ड होने की पश्चात हाय हाय करता रहता है, बाथरूम में सुलगाता रहता सिगरेट, और जो नहीं पीता बाथरूम में वही खिसक के मर जाता है। माने गृहस्थ को बुढ़ापा कष्ट देती है। हम लोग जब वृद्धावस्था में आते थे और चकाचक आनंद हो जाता भजन, क्योंकि जवानी में कचाकच की संभावना रहती, वृद्धावस्था में चकाचक आनंद भजन करने का आनंद होता है। अब गृहस्थ को तो रात भर नींद नहीं आती थी, या तो पेपर पढ़ेगा या तो कुछ करेगा। और हमको जब रात में नींद नहीं आती तो उठा लेते हैं माला और 2-4 लाख जप कर लेते हैं चकाचक। यही तो आनंद है हमारा। तो कितना सुंदर छंद है भागवत जी का। हा हा, हे प्रभु, ये 9 कष्ट ही तो देती है। यही बात मानसकार ने कही रामचरितमानस जी की सुंदर कांड के 49वें दोहे की, सुंदर कांड के 48वें दोहे की 5वीं 6वीं पंक्ति में, जननी जनक, बहुत अच्छे, जननी जनक बंधु सूत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी डोरी, मम पद मन बांधि बरि डोरी, मम पद मन। हमारे मित्र नेत्रपाल जी कह रहे थे बहुत अच्छा छंद है वो, बहुत अच्छा छंद है। 40वें छंद प्रकर यदि न समुद्धरंत यतयो हृदय काम जता, वो काम जता दुर्धिगमो सताम हृदय कंठ गतो स्मृतवत।
कंठगतो हाँ, दुर्धगतो सुताम हृदगतो स्मृत कंठमणि। मैं यहां निवेदन कर रहा हूं कि यह वाक्य उनका स्वयं के लिए नहीं है। यही तो समस्या है, स्वयं के लिए नहीं है। आगे कहेंगे असूत्रिप योगी नाम उभयतोप्य सुखम भगवन। करेंगे यदि जति लोग सन्यासी, यति लोग, साधक लोग सामान्य लोगों के हृदय में वर्तमान काम जटा न उखाड़ दें तो आप उनको प्राप्त ही नहीं हो सकेंगे। अपने लिए नहीं कहा उन्होंने। यति तो अपने आप काम जटा से रहित हो जाएगा। यदि काम जटा रहेगा तो यति हो ही नहीं सकता वो। संत ऐसा नहीं, संत तो आनंद करता है। संत यदि कामना है तो संत कैसा, यदि संत है तो कामना कैसी। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह नहीं राम। तुलसी नहीं दो रहे रवि रजनी एक ठाम। क्या बात करते हो? हम लोग मूर्ख थोड़े हैं। कितनी योग्यता होने पर भी सब कुछ छोड़ करके बाबा बने। क्यों बाबा बने भाई? इसी के लिए बाबा बने थे क्या? इसके लिए नहीं बाबा बने थे। बाबा बने भगवान की भक्ति के लिए। तुम्हारे प्रेम ने बाबा बना दिया। कई बार मैंने अपने विरक्त संतों से कहा, मैंने उत्तराधिकारी से कहा कि जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब व्यक्ति विरक्त वेश धारण कर लेता है। जब विरक्त वेश की रक्षा भगवान करते हैं। कबीर कुतुआ राम का, मुतिया मेरो नाम। हम तो राम जी के कुत्ते हैं प्यारे। गृहस्थों नोट कर लो यार। हमारी संस्कृति जानते हो? जाके तुलसीपीठ देखो। हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, एक पैसा विद्यार्थी से नहीं लेते, उल्टे देते हैं। प्रसूनाथ जानते हैं, शपथ है हमारे यहां। संत जितना करता उतना गृहस्थ कभी कर ही नहीं सकता। एक एक पैसा तुम जुटाते हो घर में। हमने 1000 की यूनिवर्सिटी बनाई, 1000 करोड़ के हंसते हंसते दे दिया, जाओ। अरे जब राघव जी मिल गए तो पैसे कैसी तैसी यार, क्या करेंगे? पैसा लेके जाओ, तुम अपना ले जाओ, बनवाओ कमरे, चकाचक करो। यदि न समुद्धरंती यतयो हृदय काम यथामि अन्य समकृते इदम स्वस्कृत नेद मुक्तम। श्रुतियां कह रही हैं कि आप उठिए, संतों को आनंद दीजिए, क्योंकि संत बहुत उपकार करते हैं। यदि संत सामान्य लोगों के हृदय से काम की जटाओं को न उखाड़ कर फेंक दें तो आप सामान्य लोगों को आप दर्शन नहीं दे सकते। प्रभु संत कितना काम करते हैं। संत कितना उपकार, संत होते हैं। ब्रह्मास्त्र फेंका है आपने, जयंत करे ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। तीनों लोकों में जयंत का किसी ने, जयंत की किसी ने नहीं सुनी। जयंत का किसी ने उपकार नहीं किया। जयंत को किसी ने त्राण नहीं दिया। पर एक संत ने देखा जयंत। नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता।
लाग दया, क्योंकि लक्षण है कोमल चित संता। ये है यदि यदि न समुद्धरंती यतयो हृदय काम जटा। क्या बात करती, दया लग गई। कार्य जनता कहां जा रहा है? अरे सरकार, राघव जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। कहा तो ब्रह्मास्त्र ने तुमको अब तक मार क्यों नहीं डाला? कहा यही मेरी समस्या कि न मार रहा है न छोड़ रहा है। कहा तुम इतने पापी हो कि ब्रह्मास्त्र भी तुमको छूने में बेचारा कतरा रहा है। इतने पापी हो तुम। का क्या करूं? संत तो संत। का एक काम करो, राम जी के पास चले जाओ, प्रभु तुम्हें स्वीकारेंगे। का कैसे स्वीकारेंगे? क्या कौन सी गलती किए हो? कहा उनकी पत्नी के चरण में मैंने चोट मार दिया है। अब फिर चर्चा करूंगा वहां, वाल्मीकि की संगति का अभी नहीं कर रहा हूं। उनकी पत्नी के चरण में चोट मार दिया है। तब नारद जी ने क्या कहा जानते हो? अरे कहा मूर्ख, इससे बड़ी गलती तो मैंने की थी। तुमने तो उनकी पत्नी के चरण में चोट मारा, मैं तो उनकी पत्नी माया से विवाह करने जा रहा था, फिर भी प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। तो प्रभु तो तुम्हें क्षमा कर ही देंगे। जाओ, कोई उपाय बताइए तो जाऊं। का चलो जल्दी से मुझसे राम मंत्र ले लो। अच्छा, ले लिया। अब क्या करूं? अब जाकर राम जी से कह देना कि जीजा जी प्रणाम। राम जी कहेंगे यार मैं जीजा जी कैसे? तुम कह देना कि जीजा माने होता क्या है? अरे बहन का सरबर से भगवान में सभी रस हैं। कौन कौन? छवो भोजन वाले भी रस भगवान में है, मधुरा लवण कटकुटाय तिक्त। साहित्य के नवो रस भगवान में है। और 3 रस गौड़ी संप्रदाय में रूप गोस्वामी जी ने कहे, बत्सद रस, प्रेयो रस और उज्ज्वल रस, कुल 12 रस हो गए। 12 रस हैं हमारे यहां। 9 रस तो केवल मम्मट ने 9 रस कहे, पर हम 9 नहीं कह रहे हैं, हम तो 12 कह रहे हैं। और 12 रसों की योजना भी भागवतकार ने भी की है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी की है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसको रामचरितमानस नहीं आए उसको भागवत जी नहीं आएंगे, और जिसको भागवत जी नहीं आए उसको रामचरितमानस जी भी नहीं आएंगे निश्चित। अब देखिए, मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। क्या ब्राह्मण की प्रस्तुति है। अब पक्षपात तो होते ही, बुरा मत मानिएगा। हमारा उनसे, जिसको अंग्रेजी में कहते ब्लड का रिलेशन है, खूनी रिश्ता है, रक्त का संबंध है हमारा उनसे। मैं वशिष्ठ गोत्री हूँ, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास। तो हमारा उनका रक्त का संबंध है, तो थोड़ा तो यार पक्षपात रहेगा ही रहेगा, बुरा मत मानना। कल कोई कह रहा था कि आप पंडित हैं, पंडितों का पक्षपात करूंगा। जाओ करेंगे, क्या करोगे तुम? करेंगे पक्षपात, करेंगे पक्षपात भाई साहब, करना भी चाहिए पक्षपात। हमने तो मोदी जी मुझे मिलने हैं, मैंने स्पष्ट कहा, मेरा वक्तव्य आपने बहुत वायरल हुआ, लोग कहा जगत गुरु जी ने क्या मैंने कह दिया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, दे दो किसी अद्वैतवादी को। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे जन्म चाहिए, वो भी भारत में जन्म चाहिए, वो भी ब्राह्मण कुल में चाहिए, वो भी वशिष्ठ गोत्र में चाहिए।
क्या सुंदर, ये कितना नया भाव है। देखो 9 वस्तु यहां रामचंद्र दास ध्यान से देखना, रामचंद्र दास ध्यान से देखो। 9 वस्तुओं का प्रत्याख्यान चक्रवर्ती जी ने किया। किसका किसका? भूमि, धेनु, धन, कोष, देह, प्राण, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। कितने हो गए? 9 हो गए। और यहां कितने गिनाए? स्वजन, सुत, आत्म, दार, धन, धाम, धरा, असु, रथ। क्यों कृष्णचंद्र जी? ये है भाग। हमने कहा ना गया मैं जगत गुरु हूं, कोदो बीच के नहीं पढ़ा है मैंने। और तुम देख रहा हूं अभी मुझे माला पहना के गए। अरे जब स्वयं राधा गोविंद विराजमान है, सीताराम जी थे तो विराजमान रहेंगे। आनंद हो गया। तो हम लोगों ने श्रम करके पढ़ा है। पढ़ते समय कभी किसी का भंडारा हमने नहीं खाया ना, बिल्कुल गलत। किसी का भंडारा नहीं खाया, किसी से चरण नहीं धुलवाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन में एक ही बार सत्यनारायण कथा बांची मैंने। ये आनंद बाबा जो श्री जी परिवार के बड़े भाई, उनके यहाँ बांची, उनके बड़े बेटे ने कृष्णकांत ने बचवाई। एक ही बार कथा बांची, उनके यहाँ 2 पुत्र आ गए। एक कथा सत्यनारायण की बांची थी 9 घंटे में केवल। फिर का बस अब नहीं। आनंद है। तो क्या सुंदर भाव है। देखो आ जाओ और आनंद आ रहा है। जब मानस की पंक्तियों से भागवत जी की संघटना, तो मन नाच उठता है। हमारी भोजपुरी में कहा जाता है, एक किसी ने विनोद किया कि जगत गुरु जी का मन इतना प्रसन्न रहेला जैसे नैहरे के भूत नाचेला। नैहर का भूत बहुत प्रेम से नाचता, क्योंकि जानता रहता लड़की को। तो एक भी नया भाव यदि मन में आ जाता है तो पूरा दिन, आज पूरी रात जगह हमारे अपने विद्यार्थी से पूछी, एक भी क्षण आज मैंने नहीं सोया है। पूरी रात भजन का आनंद लेते। यही तो आनंद है। स्वजन सुतात्मदार, धन धाम रथा धरा सुरधेश, त्वयि सति के नाम श्रयत आत्मनि सर्वरसे। यहां सुनाना है। हो जाए देर, कर और देर तक सुना देंगे। भगवान में सभी रस हैं। काव्य का रस भी भगवान में है और भोजन का रस भी भगवान में है। भगवान राम नाम का जप करते करते सारे ये तुम्हारे ब्रज के मालपुए और अवध का सुंदर चावल और गन्ने का रस और गन्ने के रस में दही डालकर जो शिखरण होता है हमारे अवध में, ये सब फीके हो जाते हैं। मधुराम लौण कट कषाय तिक्त, इच्छाओं रस भोजन के और 12 रस क्या नाम भजन के, सब केवल परमात्मा में है, राम जी में है, कृष्णचंद्र जी में है। सर्वे रसा यस्मिन्। एक और दूसरा यहाँ व्यधिकरण समास करेंगे, व्यधिकरण बहुव्रीहि करेंगे। सर्वेषां रसः आनंदः, सर्वेषां रसः आनंदः यस्मात्। सभी को भगवान से आनंद मिलता है, विषयियों को भी भगवान से आनंद मिलता है, साधकों को भी भगवान से आनंद मिलता है, सिद्धों को भी भगवान से आनंद मिलता है। नहीं तो छोटे छोटी लड़कियां लड़के तू मैं करके भगवान को गीत गाते, मन उनके भगवान नौकर हो गए। इतना क्रोध मुझको तो भाई बुरा लगता है। भगवान कृष्ण मेरे मित्र हैं, मुझे कोई तू कहता था कि एक चाटा इसको जड़ दें जो कुछ होगा। अरे यार भगवान को तू कह रहे हो, इतना बोलने का सेंस, कॉमन सेंस नहीं तुमको? दो चार दिन से गाने नाचने लगे तो तुम राधा बन गई, तुम मीरा बन गई। यार वो कक्षा किसकी है?
कौन राधा बनेगा? राधा राधा थी या राधा राधा है थी, गलत कर दिया, कान पकड़ रहा हूं। राधा राधा है, मीरा मीरा है, सीता जी सीता जी है। नोबडी कैन डेयर टू कंपेयर, उनसे कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। कोई राधा नहीं बन सकता। 7 जन्म तक नाचो कूदो पर तुम राधा नहीं बन सकती, नोट करो। 7 जन्म तक नाचो कूदो तुम मीरा नहीं बन सकती। जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, परमात्मा तो नहीं बन सकता जीवात्मा। शंकराचार्य के मत में बनता होगा, हमारे मत में नहीं बनता। पर है कर्म भरी नरक में जीव की समान। इससे क्या आनंद है, क्या सर्वेषां रसः यस्मिन्। आज भागवत की विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा हूं। सर्वेषां रसः यस्मिन्, रस माने आनंद है। सभी को भगवान से आनंद मिलता है। निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवं सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कवुत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुना। तीनों को आनंद मिलता है। भवौषध है विषयों के, निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् सिद्धों के लिए, भवौषध साधकों के लिए, श्रोत्र मनोभिरामात् विषयों के लिए। तीनों को भगवान से आनंद मिलता है। विषय न कहाँ पुण्य हरि गुण ग्रामा। विषय गुण ग्रामा। श्रवण सुखदायरु मन अभिरामा। श्रवण सुखद और मन अभिरामा। भव सागर चह पार जब पावा। भव सागर पार जो पावा। राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम कथा ताकर नावा। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। पूरा क्रम दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि भागवत जी लगाने के लिए रामचरितमानस जी पढ़ना पड़ेगा। जहां बड़ी बड़ी टीकाएं असफल होती, वहां गोस्वामी जी की भाषा, क्या आनंद, ब्राह्मण का क्या आनंद है। आनंद है, ये भजन का बल है। 9 का राम नाम का जप किया है गोस्वामी जी ने। निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् की व्याख्या जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। भवौषधात् भवसागर चह पार जो पावा। राम कथा ताका दृढ़नावा। श्रोत्र मनोभिरामात् विषय ने कह पुण्य हरिगुण ग्रामा। श्रवण सुखद रमण विश्रामा। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुगुणात्। तेजल जीव निजात्मक घाती जिन्हें रघु न रघुपति कथा से भाती। ये है मानस का। इसलिए क्या ब्राह्मण की संगति है। श्रुति कह रही, स्वयं सीता जी राघव जी से कह रही, राधा जी माधव जी से कह रही कि संसार में इन बच्चों को ढकेल दिए हो, इनको कौन सुख देगा तुम्हारे अतिरिक्त, बताओ। पिता ही उपेक्षा कर देगा।
देगा तो? कौन देगा? इन्हें सुख तो कौन देगा? कुछ भी करो, रुषा निरस्तो शिशुस्तनंद है, न जा तो मातुश्चरण जिहासति। मां लात से मार भी दे तो क्या बेटा अपनी मां को छोड़ देगा? बता। तवामृतस्यन्दिनिपाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधु मधुव्रतो नेक्षुरसं हि वीक्ष्यते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुर त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदा जानता मिथुन तो रतये सदा सुखयति कौन विहर स्वविहते स्वनिरस्त भगे सुखयति कौन विहर स्वविहते स्वनिरस्त भगे। 12 रस हैं भगवान में और कुल 18 रस हो गए। 6 भोजन के रस और 12 भजन के रस। तो 12 से कितना होता है? 18। एक एक रस की व्याख्या वेद व्यास जी ने 1,000 श्लोक में की तो 18,000 भागवत जी के श्लोक हो गए। अदीनम सर्वम नवीनतया व्याख्या क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति क्या तदेव रूपम रमणीयताया। नया नहीं हुआ तो क्या यार, पुराना एक घिसी पिटी टेप जैसा बोलते रहो। आनंद है। हमने व्याकरण में भी नया सोचा, सब में नया सोचा, जहां सोचते हो आनंद आता है। किसी ने कहा कि आपका चेहरा गुरुजी बिल्कुल नया नया चमकता है, क्योंकि मैं नया नया सोचता हूं। और इतने दिन में सबका चुप जाता, बैठ जाता है, कपोल बैठ जाते। एक 250 ग्राम सरसों का उसमें डाल दो तो भी नहीं भरता। तो त्वयि सती, त्वयि स्फुरति सती, जिसके हृदय में आप निवास कर लेते हैं। क्यों बोले? आप आत्मा माने परमात्मा है। आत्मा शरीरे जीवे च जीविते परमात्मनि है। आप परमात्मा है। और कौन बोले? सर्वरस है। अब चलिए थोड़ी सर्वरस की चर्चा सुनाता हूं। देखिए, भागवतकार ने भी 12 रस माना है और मानसकार ने भी 12 रस माना है। दोनों ने 12 रस ही माने हैं, 9 रस नहीं माने। शांत तक तो आप जानते हैं, मम्मट की बुद्धि वहीं तक है। वो गृहस्थ है, वो क्या जाने, वहीं तक। 3 रस और हैं, शांत, श्रृंगार, वीर, करुण। 4 हो जो अंगीरस हैं, भयानक, रौद्र, अद्भुत, बीभत्स और हास। ये 9 हो गए। अब 10वां है वत्सल, 11वां है प्रेयो रस और 12वां है भक्ति रस। ये 12 रस है। इसे गोस्वामी जी ने कहा कि रस 2 होते हैं, एक सामान्य रस और एक विशेष रस। रामचरित जे सुनत जघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जा
दर्शन क्या खाएंगे, उनको विशेष रस का ज्ञान ही नहीं है। अब मधुसूदन सरस्वती पाद ने भी खंडन किया कि मम्मट को क्या ज्ञान है। शांतो पे नवमो रस किस बार रोध होकर कह दिया, अरे मधुसूदन सरस्वती का धूमकेतु, ये बताओ पहले ये रस भगवान में कैसे घटेगी? तो जीव में घटते हैं, भगवान में नहीं, भगवान में नहीं। इसलिए भक्ति अलग रस है। नवरस मिलितम वा केवलम वा पुमर्थम परम विहि मुकुंदे भक्ति योगम वदंती। निरुपम सुख संबित सौख्य रूपा हिनर्घा तमहम अखिल तुष्टे शास्त्र दृष्टिया बेनजमी। कुछ लोग भक्ति को नवरस मिलित मानते, शांत रस का अंतर्भाव कर केवलम वा, वास्तव में भक्ति रस नवो रसों से परे है, अलग है। नवरस निरुपम सुख संविद रूप मस्पृष्ट दुखम, ये है तमहम अखिल तुष्टि शास्त्र दृष्टिया बेनजमी। भक्ति रसायनम का ये मंगलाचरण है। तो प्रश्न किया कि नवरस कहा है, तो मूर्खता की बात है। धर्मार्थ काम मोक्षा इति पुरुषार्था इति वचनम तु लांगलम मम जीवितम इतिवत औपचारिकम। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है, ये औपचारिक वचन। जैसे किसी ने कहा कि लांगल हल चलाना मेरा जीवन है, तो काउ जीवन बन गया, ये औपचारिक है। वस्तुतस्तु भगवती आनंद सिंधु निरस्त समस्त दूषणे समर निहत खर दूषणे दिन कर कुल भूषणे भूषण भूषणे दूषण दूषणे संग्राम मंडित विभीषणे लंकाधिष्ठित विभीषणे संग्राम भीषणे रघुनाथे सीतानाथे धनुष पाणौ योजानौ प्रेमैव परम पुरुषार्थ। भगवान के चरणों में प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। भगवान के चरणों में प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। इसे मोक्ष का भी आदर, मोक्ष को मुक्ति को रूप गोस्वामी पाद ने पिशाची कहा। भक्ति रसामृत सिंधु में भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति रसस्यात्र कथम अद्भुत भवेत। ये तो चुड़ैल है। इतना बता, चलिए देखें। तो पहले आपको भागवत में गिनाऊं, नहीं तो आप कहेंगे मानस का पक्षपात है मेरा। मल्लानाम सनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। चलिए एक एक श्लोक पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी। आप कहेंगे समय गुरु जी काट रहे हैं। मल्लानाम सनी वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। देख ही रूप महारण धीरा, रूप महारण धीरा मनहु वीर रस धर शरीरा। वीर रस धरे शरीरा। दोनों को मिलाते जाइए। मल्लानाम सनी नृणाम नरवरः, नृणाम नरवरः मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ नर। ये अद्भुत रस। पूर्ववासीन देखे दो भाई, पूर्ववासीन देखे दो भाई। नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। अद्भुत रस। इंद्रेश देखो, अद्भुत रस। अब आपको क्या दिखाना? अब श्रृंगार देखिए। स्त्रीणाम
स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों को मूर्तिमान स्मर दिखे, कामदेव दिखे भगवान। अब यहां वेद व्यास के लिए फंसने की स्थिति बन गई। अगर आप बोलेंगे तो मुझे कष्ट होगा, नहीं तो चले जाइए, बोलने का मन चले जाइए यहां से, मुझे सुनाने दीजिए, मेरे मित्र को सुनने दीजिए। आपको बोलने का मन है तो गेट आउट फ्रॉम हियर, जाइए यहां से। स्त्री नाम में वेद व्यास जी फंस रहे थे। स्त्री नाम तो जब प्रत्येक स्त्री को भगवान कामदेव ही दिखेंगी तो वहां तो देवकी भी बैठी है, देवकी जी बैठी है, रोहिणी जी बैठी हैं, भगवान की बुआएं भी बैठी हुई, क्या उनको भी कामदेव दिखे? तो वहां व्याख्या लिखी उन्होंने, स्त्री नाम माने देवक्यादि मान्यातिरिक्ता नाम, देवकी आदि महिलाओं से जो अतिरिक्त महिलाएं थीं, जो कुब्जा की सखियां थीं, उनको मूर्तिमान कामदेव भगवान दिखे। और गोस्वामी जी ने चतुराई की, मिथिला में इस प्रसंग को कहा था, कोई बात नारी बिलो कहीं हर सिहिए, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। वहां स्मरह का भी अर्थ गोस्वामी जी ने श्रृंगार किया, काम नहीं। स्मर्यते कामः अनेन इति स्मरः माने श्रृंगार। अब गोपानाम स्वजन, गोपों को स्वजन दिखे। यहां दो रस, सख्य रस जिसको प्रेयो रस कहते हैं, और हास रस। जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। दो रस यहाँ, गोपानाम स्वजन, नंद ग्राम वास्तव्यानाम स्वजन, अत्र हास्यरस, हासरस है, सख्य रस है। और वर्षानुनिवासी नाम गोपानाम स्वजन, अत्र हासरस है। गोपानाम स्वजन। अरे एक दिन मैं बरसाने गया, एक ब्रजवासी, अच्छा सब लोग मुझे जानते हैं, तो एक ब्रजवासी ने कहा कि जगत गुरु जी मैं आपका जीजा लगता हूं। तो मैंने कहा यार उल्टी गंगा बहा रहे हो, राधा जी मेरी भाभी माँ है तो तुम मेरी जीजा क्यों लगे? मैं तो तुम्हारा रजिस्टर्ड जीजा हूं, समझ जाओ, पंजीकृत हूं मैं तो भाई साहब। तो गोपानम स्वजना, यहाँ कौन से दो रस, असताम क्षितिभुजाम शास्ता, दुष्ट राजाओं के शासक, डरे कुटी, भयानक रस, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मन हो भयानक मूर्ति भारी, मन हो भयानक मूर्ति भारी। गिनते जाइए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब स्वपित्रो शिशु, यहां स्वपित्रो शिशु में दो समास होंगे। एक तो माता च पिता च पितरौ, स्वस्य पितरौ स्वपितरौ, तयो स्वपित्रो। देवकी वसुदेव को शिशु रूप में दिखे भगवान, अथवा पिता च पितरौ, पिता वसुदेव पिता नंद इति पितरौ, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, पिता च पितरौ माने वसुदेव नंदौ तयोः स्वपित्रोः शिशु।
अब मानसकार को देखिए। सहित विदेह बिलोक ही रानी, सहित विदेह बिलोक रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। यहाँ दो रस, वत्सल रस और करुण रस, दोनों में नंद वसुदेव जी ने भी देखा, देवी की वसुदेव ने भी देखा। वत्सल रस देखकर देवकी जी के आंचल से दूध छरछराने लगा। और करुण रस की, हे भगवान मेरे बालक एक कैसे कंस से युद्ध करेंगे? सपित्रो शिशु, दो रस हो चुके, वत्सल रस और करुण रस। अब आप क्या चाहते हैं? मृत्युर्भोजपते, कंस को भगवान मृत्यु दिखे, रहे असुर छल शोणित बेशा, असुर छल शोणित बेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। काल के समान भगवान दिखे। मृत्यु भोजपते, ये कौन रस हो गया? रौद्र रस। क्या? अब विराट विदुषा, यहां भी वेद व्यास जी फंसने जैसे स्थिति में आ गए। अब विदुषाम विराट, मूर्खों को कैसे विराट दिखेंगे भगवान? तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, वेद व्यास का यह तात्पर्य नहीं है। अकारो वासुदेव तस्य विदुषाम, जो भगवान को जानते हैं उनको भगवान विराट दिखे। और यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। ये विभत्स रस विराट। अब विदुषा न विद्वान साह, विद्वान से बिल्कुल गलत व्याख्या है। गोस्वामी का बिल्कुल गलत टीकाकारों, विदूषण प्रभु विराट में। देखिए गोस्वामी जी ने कितना उपकार किया है। गोस्वामी जी ने भारतीय संस्कृति के लिए, कोई माने या न माने, युगों युगों तक भारतीय संस्कृति तुलसीदास जी महाराज की ऋणी रहेगी, एक दिन तक नहीं। काम किया है, ब्राह्मण ने काम किया है। यदि गोस्वामी जी ने होते तो ये अर्थ है। मुझको तो न आते, आप लोग हमसे अधिक विद्वान होंगे, आप लोग भले आ जाए, मुझको तो न आते भाई। जो जो यहां तक कि आपको बताऊं, मैं जब व्याकरण का अध्ययन करता था, हमारे अभिनव पाणिनि गुरु जी थे, त्रिपाठी राम प्रसाद जी त्रिपाठी, जहां जहां व्याकरण में नागेश आदि की पंक्तियां उलझाती थी, वहां हमने उनको बताया कि देखिए यहां गोस्वामी जी की पंक्ति सुलझा रही है। ऐसा ग्रंथ मैंने तो नहीं देखा भाई, आप लोगों ने देखा हो तो कोई बात नहीं। मानस जी जैसा ग्रंथ क्या कहें आपको। यदि वेद व्यास प्रतिज्ञा करते यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं, तो मैं जगत गुरु प्रस्थान त्रयी भाष्यकार रामानंदाचार्य प्रतिज्ञा करता हूं, रामभद्राचार्य, कि यन्न मानसे तन्न मानसे, जो रामचरित मानस में नहीं है वो मनुष्य के मानस में भी नहीं है। क्या आनंद। अब आपको क्या चाहिए? शांत रस छूट रहा है। तत्वम परम जोगिना। अब मानसिक चौपाई देखिए, जोगिन परम तत्वमय भाषा,
प्रकाश। शांत रस देख लीजिए बाप सीधा। ये देखिए अब एक रस छूट रहा है, कौन सा जानते हो? भक्ति। वृष्णी नाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। वृष्णियों को पर देवता दिखे तो हरि भक्तन देखे दो भ्राता। हरि भक्त ने देखे दो भ्राता। इष्ट देव इव सब सुखदाता। इष्ट देव इव सब सुखदाता। मुझे विश्वास है कि मेरे आज के वक्तव्य ने आज भागवत की जिज्ञासुओं को बहुत सी सामग्री दी होगी। पुण्य तो मिलते ही है। हमने विद्यार्थियों को भागवत पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, पर हम लोग संस्कृतज्ञ हैं। हमारी संस्कृति है। एक पैसा किसी विद्यार्थी से हमने फीस आज तक नहीं ली। कोई बता दे? आग लगे परिवार को यार, जो विद्यार्थियों को फीस से परिवार चलाए। क्या बात कर रहे हो तुम? हमारा स्वाभिमान है, रहेगा। हम उस परिवार से हैं। हमारे पूर्वाश्रम का भी जो मेरा परिवार था बहुत संस्कृतज्ञ, बहुत संस्कृतज्ञ। 50 विद्यार्थी उस समय हमारे यहाँ भोजन करते थे। एक बार मेरी दादी माँ ने भूल करके एक विद्यार्थी को भोजन नहीं दिया था। हमारे दादा अर्थात बाबा जी को, पितामह को पता चला तो कहा तुम्हारा दंड 6 महीने जाकर अपने नैहर में रहो, पीहर में जाओ। तो हमारी संस्कृति है, स्वाभिमान तो रहेगा। संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जहां हम ट्यूशन नहीं करते। यार क्या बात करते हो तुम? हम ट्यूशन नहीं करते। हम विद्यार्थी को बुलाकर पढ़ाते हैं। 2-2 बजे रात जब मुझे तरंग आती, कभी विश्वंभर को बुला लिया, कभी रामचंद्र दास को कभी बुला लिया, कभी विश्वंभर को बुला लिया, कभी दीनानाथ दास को बुला लिया, कभी किसी को, कभी हिमांशु को बुला लिया। 2-2 बजे रात पढ़ाते। हमारा धर्म ही है ये पढ़ाना। हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म सटंगो देव वेदो धेयो गेश्चेति। ये हमारा निष्कारण धर्म है। यजनम याजनम चैवाध्ययनम अध्यापनम तथा दानम परिग्रहश्चैव सदेते ब्राह्मणा गुणा। क्या बात करते हो तुम? उसका फल तो हमको मिलेगा, और मिल भी रहा। चकाचक आनंद है। जो आनंद आज की तारीख में जितना सुखी मैं हूं। अब एक दिन मैं नर्मदा जिसका रहा था इंद्रेश की मां से कि आज की तारीख में जितना मैं सुखी हूं, इतना आज की तारीख संसार में कोई सुखी नहीं। सबको कहीं ना कहीं तनाव है। मुझको कोई तनाव नहीं। आग लगे बस्ती में मस्त रहो, मस्ती में आ जाओ। देखिए तो सर्वरस है। सभी रस गिना दिए ना मानस, भागवत में मानस में मैंने आप। भगवान में सभी रस हैं, 12 रस भगवान में हैं। इसने स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुर सति किं नृणाम् श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोर्य स्वविहते स्वनिरस्त भगे। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई किसी को सुख दे सकता? वेद स्तुति पढ़ाना सरल है, पर संगति बिठाकर पढ़ाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है।
दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। टीकाकरण विचार में कि क्यों यह श्लोक क्यों कहा गया। पूर्व संगतियां हैं। कोई पागल है श्रुतियां क्या कि सीता जी हमारी पागल है कि राधा जी पागल है? नहीं, भगवान के एक एक प्रश्न का वो एक एक श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। 28 प्रश्न भगवान ने किए उनसे। और आप जानते हैं जब नींद आ जाती तो कोई जगाता तो बड़ा क्रोध आता है कि नहीं? बहुत क्रोध, कुछ लोग गरियाने लगते हैं। तो भगवान को भी नींद आ गई है, चकाचक नींद में है, साउंड स्लीप ले रहे हैं भगवान। और सीता जी जगा रही हैं, राधा जी जगा रही हैं। तो उनसे 28 मिनट क्यों तुम हमें जगा रही हो भाई? लेट मी स्लीप, डोंट नॉक माई डोर, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, क्यों जगा रही हो? तब 28 उपपत्तियां दी सीता जी ने, राधा जी ने की। ये आपके सोने से ये विडंबना होगी, ये विडंबना होगी, ये विडंबना होगी। क्या कह दिया कि ये जो 9 वस्तुएं हैं जिनसे व्यक्ति पागल हो रहा है, ये तो कष्ट ही देती हैं। और जो आपका श्रवण कर लेते हैं उनको कष्ट नहीं होता। वो 9 से मुक्त हो जाते कि 10वां जब मिल गया तो 9 भाड़ में चले जाएं। और जब आप सोते रहेंगे तो तब तो वो आपका श्रवण नहीं करेंगे। जब आप जग जाएंगे तब भक्तजन आपका श्रवण लेंगे, आपकी शरणागति लेंगे, तब जीवन धन्य हो जाएगा। तो अपने बालकों का जीवन धन्य करने के लिए आप जग जाइए, एक बार अपनी आंख खोल दीजिए। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस संसार में तुम लोग उबुब क्यों रहे हो? का बात ऐसी है कि सब तो बाबा नहीं बन जाएंगे, उन्हें सबको बाबा बनना चाहिए। और बनना तो चाहिए पर बने तब ना। हम कल कह रहे थे नहीं कि पोता होने के पश्चात लोग कहते कि भाई अब हम बाबा बन गए, अब बाबा बन जाए। तब तक बेटी बेटा कहता ना ना नाना जी तुम ना ना बाबा अभी मत बनो, भाई अभी हमारे पास रहो, अभी हमारा नेकर दो। तब कहते हैं बहुत 36वां बहुत बढ़िया। भूवि पुरु पुण्य तीर्थ सदना ऋषयो विमला तव भव पराम हृदो हृदंगला दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि सुखे नर पुनरुपासते पुरुष सार हरावस्थान। यहां ध्यान रखिए, यहां पुरुष सार शब्द जो है ना, ये भगवान का विशेषण है, ध्यान रखिएगा।
ये भगवान का विशेषण है। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आज महिलाएं लेने लगी हैं, नौकर मान लेती हैं, पति का नाम नहीं लिया जाता। अतः कहती पुरुष सार, हे पुरुष सार, भूमि ये भूमि पूर्व पुण्य तीर्थ सदनानि उपासते, तथा ये भवत पदाम्बुज हृदय ये च अंघ्रि अघभिदंग्रि जलाः ते ऋषयः ते विमदाः ते ऋषय, ये विमदा ते ऋषयः, ये सकृदपि त्वयि नित्य सुखे मनः दधति। ते किं कुर्वन्ति? ते हरावस्थान पुनः न उपासते। क्या सुंदर वाक्य है यहाँ का। हे पुरुष सार, पुरुषों का सार, पुरुषों में जो सार तत्व आता है वो आपसे मिलता है। जीवात्मा को जो सार सर्वस्व मिला है वो आपसे मिला है। पुरुषेभ्यः सारः यस्मात् स पुरुष सारः तत्संबुद्धौ। हे पुरुष सार, पौरुषम नृषु रसोहम अपि कौन्तेय प्रभास्व सूर्यो प्रणव सर्वेदुषु शब्दखे पौरुषम नृषु। गीता 7:8। पुरुष को जो पौरुष मिला है वो आपसे मिला है। जो लोग घर छोड़ते हैं, ऐसे मदरहित ऋषिगण क्या करते हैं? वो जानते हैं कि घर बहुत अच्छे नहीं है, तो वे भूमि पृथ्वी पर विराजमान पुरु पुण्य पुरु अधिकम पुण्यम ये सुतानी, जिनमें बहुत पुण्य है, ऐसे तीर्थ सदनानी, ऐसे तीर्थ सुंदर श्री अयोध्या, श्री वृंदावन, श्री मथुरा, श्री द्वारका, श्री चित्रकूट, ऐसे तीर्थों में जो रहते हैं उनको इतना पुण्य मिल जाता है। तब तो भवत पदाम्बुज हृदय, उनके हृदय में आपके चरण कमल आ जाते हैं। और अघभिदंग्रि जलाः, अघम भिन्नन्ति अघभिदः, अघम भिन्नन्ति अघभिन्दी, अघभिन्दी अंग्रि जलानि येषां ते, उनके चरण कमल का जल ही पापों को नष्ट कर देता है। क्यों? दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्य सुखे। जो लोग एक बार भी नित्यम सुखम यस्मिन् स नित्य सुख तस्मिन् नित्य सुखे, एक बार भी जो लोग नित्य सुख संपन्न आत्मा आप में मन लगा देते हैं, वे हरावस्थान न पुनः उपासते। वे घर को स्मशान मान लेते हैं। हर का हर मन शंकर जी, उनका आवस्थान निवास स्मशान मान लेते हैं। वे स्मशान मान लेते हैं। वे फिर घरों की उपासना नहीं करते। जाओ भाई जाओ, जो कुछ हो, अब हम भजन करेंगे, तुम्हारा आग लगने, जाओ तुम अपना बेटी बेटी संभालो। उमापति त्रिपाठी बहुत बड़े विद्वान थे वाराणसी के। उन्हीं की परंपरा में भी गिरीश त्रिपाठी अभी अयोध्या के मेयर बने। वे श्री अयोध्या आ रहे थे, श्री अयोध्या में परिक्रमा कर रहे थे। मार्ग में कवितावली का एक, कवितावली बालकांड का छपा हुआ एक पन्ना फटा हुआ उनको मिल गया, नीचे गिरा था।
वो किसी ने उसमें कुछ रख के फेंक दिया होगा। पढ़ा उन्होंने, उठा लिया पन्ना, पढ़ा। अब उसमें लिखा क्या था? पगनूपुर ओ पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल ही, नवनील कलेवर पीत झगा, झलके पुल केंद्र गोदली, अरविंद स्वानन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पी, मन मोहन बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। भगवान के चरण में नूपुर है, हाथ में पहुंची, धान की रखी, हृदय में मणिमाला है, नीले कमल के समान शिव विग्रह, पीला पीतांबर झलक रहा है। अब चक्रवर्ती जी महाराज गोद में लेकर पुलकित हो रहे हैं। कमल जैसा मुखारविंद है, रूप मरंद, उस रूप मकरंद को प्रसन्न होकर नेत्र रूप भवन पी रहे हैं। का मन में न बसे अस बालक जो, ऐसा बालक यदि मन में नहीं रहा, बस गया, तो तुलसी जग में फल कौन जिए। तो जीने का फल क्या है? आग लगने जाए इस जीवन को यार। इतना जब देखा, बस न पुनरुपासते पुरुष सार हरावस्था, काशी की विद्या समाप्त, फेंक दिया पुस्तकें सरजू जी में, सरजू जी में फेंक दिया, और अपने विद्यार्थियों से कहा, जाओ भाई अपनी माता जी को कह दो कि आप अब उमापति लौट कर नहीं आएंगे, जाओ कह दो। अब तो मुझे राम जी के चरणों में ही रहना है। और बाल भाव से भगवान राम की उपासना करते थे। बड़ा आनंद आता, बाल भाव की उपासना बड़ा। मेरा नियम है, अब चाहे जैसा हो लोग बुरा माने, मेरे बेट पर ही राघव जी रहते, मुझे संतोष। जब तक मैं बार बार उनको देख नहीं लेता, रात मेरा मन संतुष्ट नहीं होता। मेरा इतना आनंद आता है। अन्य भाव में तो भगवान से कुछ मांग सकते हैं यार। जब भगवान बच्चे हैं तो बच्चे से क्या मांगेंगे? बच्चे के लिए तो ये प्रयास होता ना कि ये रोए ना, ये मुस्कुराता रहे, इनसे क्या मांगेंगे? और भगवान कहते हैं नमो किंचन वित्ताय, करे वो कुंती जी, नमो किंचन वित्ताय निवृत्ति गुण वृत्ते, अकिंचन ही भगवान के वित्त। जो कुछ भी भगवान से नहीं चाहता वही भगवान का धन है, वही भगवान का धन है। सेवा करने लगे। एक दिन साधुओं ने उनकी परीक्षा ली। कार्तिक का महीना, कहा हमको कटहल खाना, पक्का वाला कटहल खाना है। उमापति जी ने कह दिया राघव जी से कि भैया वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं, बहुत पढ़ाया लिखा, आज लाज रख दो। इतना कहकर रोने लगे। राम जी ने कहा गुरुदेव चिंता मत करिए, अभी लीजिए। 15 मिनट में पूरा कुठार पक्के पक्के कटहल की महक से भर गया है। आओ जाओ खाओ, चकाचक खाओ, क्या बिगड़ गया। इसलिए भूवि पुर पुण्य तीर्थ सदना नृषयो विमदास, तव भवत पदाम्बुज त्रिलोक जला, दधति सकृन्मनस्त्वयि आत्मनि नित्य सुखे, न पुनरुपासते
सार हरावस्थान। क्या आनंद है। एक बार यदि भगवान में मन चला गया तो फिर पुरुष सार हरावस्थान न पुनः पफे। क्या पुरुष सार हरावस्थान न उपासते। वे पुरुष सार को पुरुष तत्व को चुराने वाले इन घरों की उपासना नहीं करते, वो केवल परमात्मा की उपासना करते हैं। एतावता प्रभु अब आप जग जाइए। अब आप जगेंगे ना तभी ना ऋषिगण आप में भाव रखेंगे, तभी ये घर उनसे छूटेंगे। तो संतों के लिए भी जग जाइए, साधकों के लिए भी जग जाइए और विषयों के लिए भी जग जाइए। शेषम स्व व्याख्यातास्मि। शेष कल चर्चा करेंगे, कल जरा 6 श्लोकों की चर्चा करनी पड़े, करेंगे, चिंता मत करो। जब श्रद्धांजलि देने आए तो प्रेम से श्रद्धांजलि दूंगा। मैं अपने मित्र को, मेरा ऋण है, मित्र के लिए बहुत कुछ करता तो मैं ये और कुछ नहीं ये करूँगा। अन्य वक्ता अब तक आए होंगे 26 वर्षों में, पर किसी के मित्र थोड़े थे। रामानुजाचार्य मेरे मित्र थे और थे काहे को हैं, वैकुंठ में भी रहकर वो हैं। तो श्रद्धांजलि है, कल 6 श्लोक और चर्चा करेंगे। भगवान करें कल की कथा में कोई व्यवधान नहीं आए तो और मस्ती में। यूँ आज भी बहुत सुंदर सुनाया और मैं अपेक्षा करूँगा विद्यार्थियों से कि इन भावों को आप जनता जनार्दन तक पहुँचाइए, जिससे भागवत लोगों को समझ में आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीतावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। वेद स्तुति भगवती की जय हो। जय जय श्री सीता राम। जय जय श्री राधे। कृपया सभी लोग विराजमान हो जाएं। सभी लोग विराजमान रहें। पूज्य श्री के चरणों में अनंतानंत प्रणति। महाराज श्री समय का पता ही नहीं चलता है कब पूर्ण हो रहा है। ऐसे रस की वृष्टि हो रही है और पूज्य चरणों में अनंत प्रणाम करते हैं हम। और आज हमारे तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी ने जो सुंदर निष्पत्ति की, उस संदर्भ की, उसे सुनकर के तो मन और गदगद हुआ। प्रारंभ से अब तक जितने महापुरुष संत यहाँ पधारे थे सबका मैंने नामस्मरण किया था। बाद में जो महापुरुष पधारे उसमें हमारे ब्रज के परम वंदनीय संत श्री गोपेश कृष्णदास जी महाराज पधारे हैं। मूलतः ब्रजवासी हैं, उनको भी प्रणाम। और हमारे श्री हरिवल्लभ जी महाराज पधारे हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम। और यहाँ जितने एक और विशेष बात, हमारे चतु वैष्णव संप्रदाय के तीर्थ पुरोहित, हम लोग जिनको लाला भैया के नाम से ही जानते हैं, सुभाष गौड़ जी, और उनका बहुत मन है। ये चतु वैष्णव संप्रदाय के तीर्थ पुरोहित हैं। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए 1 मिनट आ रहे हैं। और आप सब लोगों के प्रति मेरी बहुत बहुत
राधा माधव के चरणों में अभिप्सा कि आप लोग जो आनंद ले रहे हैं समय से पूर्व आकर के इतनी शांति का परिचय देकर जो आप इस कथामृत का पान कर रहे हैं, आप सभी के अंतर हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य राधा गोविंद के चरणों में अनंत प्रणति। और हमारे कृष्ण जन्मभूमि के जो पक्षकार हैं, आज जो ट्रायल पर आया है वो प्रसंग, उसके हमारे श्री महेंद्र सिंह जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करने के लिए वो आ रहे हैं और उसके बाद में हम लोग आरती की ओर जाएंगे। महाराज श्री को हम लोगों को लगता है कि अतिकाल हो रहा है, महाराज श्री थक रहे होंगे, लेकिन यही क्रम दिन भर वहाँ भी रहता है। वहाँ जितने भी भक्त दर्शन को जाते हैं, हम लोगों भी जो भी जाते हैं, सबसे केवल शास्त्र की चर्चा, कोई कुछ भी प्रश्न कभी भी करे, इतना सरल इतना सहज स्वभाव पूज्य श्री का है। हम लोग सब कृतज्ञ हैं, प्रणाम करते हैं। और यहाँ एक और विशिष्ट विभूति पधारी हैं, आहा, हम लोग इनको बोलते हैं उड्डयनाचार्य जी महाराज, उड्डयन बाबा महाराज। अभी वृंदावन में, कल पता चले ऑस्ट्रेलिया में चले गए। दुनिया भर के देशों में जिनका भ्रमण रहता है, एक पैर जमीन में एक हवाई जहाज में रहता है, पूज्य महाराज श्री भी यहाँ पधारे हैं, मंच पर विराजमान हैं। 12 महीना यही वस्त्र रहते हैं, बर्फ पड़े चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी जाएं, एक ही गमछा डाल के रहते हैं। ऐसे परम पूज्य महाराज श्री को भी हम प्रणाम करते हैं और कृष्ण प्रेम संस्थान भागवत कृपा निकुंज परिकर की ओर से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण। वंदे भागवतम प्रभु वंदे भागवतम, वेद कल्पतरु सुफलम, वेद कल्पतरु सुफलम, वेद व्यास कृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। श्री शुकगीरमुखच्युत कृष्णामृतमहितं, प्रभु कृष्णामृतमहितं। स्कंधम द्वादश दिव्यस्कंदं ज्ञानविरतिसहितं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। मन्वन्तर कपिलादिकज्येष्ठं, प्रभु कपिलादिकज्येष्ठं। ध्रुव प्रह्लाद चरित्रं, ध्रुव प्रह्लाद भावुकतापोष्टं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। भागवत सुयसो गजपति सौभाग्यं, प्रभु गजपति सौभाग्यं। सिंधु मथन बलिदानं, सिंधु मथन बलिदानं। विलसित वैराग्यं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। विशद भगवदवतारं राम गुणारामं, प्रभु राम गुणारामं। पुण्य श्लोक सुकीर्त्या, पुण्य श्लोक सुकीर्त्या पूरित जनकामं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। कृष्ण कथामृत सिंधु वाङ्मय रूप हरिं, प्रभु वाङ्मय रूप हरिं। श्रय हरि लीला ललितं, श्रय हरि लीला ललितं। भवनिधि दिव्यतरिं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। श्रवणाद्यस्य परीक्षित गोलोकं यातः, प्रभु गोलोकं यातः। गुरुवर हृदयं भगवन्, गुरुवर हृदयं भगवन्।
जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पैः देवान् विवन्द्य पश्चात् स्वात्मा विवन्दनम् आरार्ते ग्रहणं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जितनेन जिनमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाढ्यो यथा कालसमुद्भवः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्यतां ग्रन्थसत्तम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, भगवत पूज्यपाद जगत